10 दिन के बाद आप रिएक्ट करते हैं और हम पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, नहीं लेंगे आप। और 10 दिन के बाद क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में गड़बड़ होना शुरू हो गई तो आप फौरन रिएक्ट करते हैं। 10 दिन तक क्या आप सो रहे थे क्या? हमारी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे? खतर में होगा, ईरान बोलेगा, मस्कत बोलेगा, सऊदी अरेबिया बोलेगा तो आप हरकत में आएंगे। जो बाहरी देश हैं, अरब मुल्क हैं, उनसे कड़ी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो देखने को मिली। बीजेपी प्रवक्ता अनुपर शर्मा की पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से कई देशों ने भारत सरकार से सख्त नाराजगी जो है वो जाहिर। कतर के बाद कुवैत और ईरान ने भी इस मामले में अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर व्यक्त की है। देखिए, मिडिल ईस्ट के देशों में भारत के काफी ज्यादा हित जुड़े हुए हैं और भारत सरकार ने लगातार मोदी सरकार ने भी खासतौर पे काफी मेहनत की इस बात को लेकर कि किस तरह से वहां इन्वेस्टमेंट जो है वो लाया जाए। ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है जिसकी वजह से भारत की जो है एक अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है। और इसलिए आपने देखा कि जो बयान आए हैं, चाहे वो कतर की तरफ से आए हों, कुवैत की तरफ से आए हों, ईरान की तरफ से आए हों, सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो गया है, उसने भी उस बात की मजम्मत की। बहरीन भी ने भी जो सांप्रदायिक सद्भाव है उस पर जोर दिया। साथ ही सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों ने जो कदम उठाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, जो बर्खास्तगी की गई है या फिर जो निलंबन किया गया है, उसकी सराहना की गई है। तो एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर बीजेपी ने कदम उठाया है, अपनी प्रवक्ता को हटाया है और जो नवीन जिंदल है उसको पार्टी से निकाला है। और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में नाप शनाप बकेगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे, देश के प्रधानमंत्री पे लेंगे। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, एक्शन लीजिए। आप हमारे प्रधानमंत्री, क्या आप एक्शन नहीं लेते? क्या ये बात सच नहीं है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने जो भारत को ऑयल बेचता है, $2 से उस ऑयल को बढ़ाकर $6 कर दिया? और बोलिए ज्ञानवापी, और बोलिए बोलिए और बोलिए, गालियां दीजिए मुसलमानों को, इस्लाम को। अब ये $2 से $6 कर दिया है। और बोलिए ज्ञानवापी, और बोलिए और बोलिए, गालियां दीजिए मुसलमानों को, इस्लाम को। अब ये $2 से $6 कर दिया है। और प्रधानमंत्री बताना पड़ेगा देश को, अमेरिका को रेट नहीं बढ़ा, सऊदी अरेबिया ने ऑयल बेच, वही रेट पे बेच रहे हैं। भारत को $2 से $6 कर दिए। प्रधानमंत्री कौन सी फॉरेन पॉलिसी आपकी? और जब मामला गर्म हो जाता है, बीजेपी फौरन बोलती नहीं, हम तो माफी चाहते हैं, इनको हटा दिया हमने। क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को? क्या 295, 153 आईपीसी नहीं है क्या? वो सिर्फ खाली प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले तो होगा? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार होंगे। हम ये डिमांड करते हैं कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं, बल्कि उस नेशनल स्पोक्स पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? कानपुर में गड़बड़ हुई तो 35 लोगों पर एनए से लग जाता है। वो गड़बड़ नहीं होती अगर आप एक्शन ले लेते हैं अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के ऊपर। विश्व में हो रही है। अमेरिका ने रिपोर्ट पेश कर दी अपनी रिलीजियस फ्रीडम की। कंट्री ऑफ कंसर्न में 3 साल से भारत आ रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी बताइए आपकी? सब कह रहे हैं, मगर आप रुकना नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री। नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज होता है क्या, बताइए आप? 10 दिन के बाद आप रिएक्ट करते हैं और हम पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, नहीं लेंगे आप। और 10 दिन के बाद क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में गड़बड़ होना शुरू हो गई तो आप फौरन रिएक्ट करते हैं। इस स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल को जाना चाहिए, उनके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर किए, ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा है।